सिंह विष्णु भगवान की जय। सो हमारा शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हमारा शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हमारा शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। ज्योति ज्योत स्वरूप हर आप आपने कृपा कर देवण हारा साचा वर शब्दी जोड़ जोड़ाइया। आत्मा परमात्मा स्वरूप हरि अपने आप कृपा करके साचा वर देने वाला शब्द का जोड़ जुड़ाया। किससे जोड़ लिया, किससे किसका जोड़ जुड़ाया? अकाल पुरख जोत ने शब्द का। शब्दी जोड़ा जुड़े अपार हर करता आप जोड़ाइया। हरि हरि उसने आप ही अपार शब्द राजा नहीं विच राज दरबार नर निरंकार अपनी गोद उठाइया। वो बेशक राज दरबार विच राजा नहीं, पर उस नर निरंकार ने, निरंकार जो सबकी रचना करने वाला सृजनहार हरि करते ने अपनी गोद में उठाया। राज नारायण नर नारायण वेख नैन उगाड़ घर बैठिया इको नूर नजरी आया। राज नारायण नैन उघाड़ के उस नर नारायण को वेख वो घर में ही बैठे एक नूर घर में बैठ गया, काया में ही बैठा। घर यहाँ काया को कहा है, उस काया में ही बैठा एक नूर नजर आया। जिस कौन नूर नजर आया? परमेश्वर फिर आगे बताते हैं कि जिस हिरणाकश दबाया आपने दार नर सिंह रूप धराया। जिसने, जिस हरि ने, जिस अकाल पुरख पिता ने हिरणाकश को अपनी दाढ़ में दबाया और नर सिंह रूप धर लिया। जिस प्रहलाद गोद लिया उठाल अग्नि थम ना कोई तपाया। जिस हरि जिस सो पुरख निरंजन अकाल ने प्रहलाद को अपनी गोद उठा लिया और थम की अग्नि नहीं को धरु बाल दीता ज्ञान कर सच पढ़ाया। जिसने धरु बालक को ज्ञान दिया और सच पढ़ाई करी। धरु ने तो एक उसी को ही ध्याया। धरु 5 वर्ष की जब बाल अवस्था थी, जब धरु के पिताजी थे उत्तानपाद। उत्तान ये धरु पहला भगत है उस पिता परमेश्वर सतयुग में। जब उत्तानपाद राजा की 2 रानी थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति नीति अनुसार, सुरुचि रुचि अनुसार। वो छोटी रानी उसकी सुरुचि थी और सुनीति का पुत्र धरु था। छोटी सुरुचि रानी का पुत्र उत्तम कुमार था। फिर जब वो छोटा ही था, पर राजा उस समय उत्तानपाद राजा पूरा ध्यान अपनी छोटी रानी सुरुचि पर ही देता था। अब जब वो बैठे हुए थे अपने सिंहासन पे, फिर धरु बालक का मन हुआ कि मैं भी पिता की गोदी में बैठूं। और वो गया, पिताजी मुझे आपकी गोदी में बैठना है। तो पिता ने उसको गोदी में बिठा लिया। जब पिता ने उसको गोदी में बिठाया तो जो उसकी माँ सुरुचि थी साथ में ही वो थी।
सुरुचि ने उसको पकड़ के गोद से हटा दिया कि अगर तूने यहाँ अपने पिता की गोद में बैठना था तो मेरी कुख से जन्म लेना था, और उसको वहां से हटा दिया, राजा की गोदी में नहीं बैठने दिया। फिर वो धरू बालक अपनी माँ के पास आया कि माँ, मुझे पिता की गोद में बैठना है। माँ तो सब समझ गई कि इसके साथ क्या हुआ है। उसका नाम ही था सुनीति, नीति अनुसार। जब उसने कहा कि बेटा तू उस पिता की गोद में बैठ जो सबका पिता है। अब ये जब उसने अपनी माँ के मुख से वचन सुने तो धरू बालक चल पड़ा उस पिता की खोज में। जब वो देखा आधे रास्ते चला गया धरू बालक, तो जो उनके राज पुरोहित थे, उन दिनों उस समय जो राज पुरोहित होते थे, जो धर्म काम देखते थे, धर्म कार्य सारा करते थे, वो उसके पास आया और धरू को बोला, बेटा चल, मैं तुझे अभी इसी समय आधा राज देता हूँ। आधा राज तेरा है और आधा राज उत्तम का है। और उसने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, नहीं, मुझे तो अपने उस पिता की गोद चाहिए। मैं तो अभी उसके नाम से ही चला हूँ, और जब मैं उसके नाम से चला हूँ तभी मुझे आधा राज मिल गया। पर जब मैं उसकी गोद में बैठना चाहता हूँ, वो गोद कैसी होगी। और धरू आगे निकल लिया, घने जंगल में पहुंच गया। ये उस अकाल पुरख पिता परमेश्वर की रहमत थी। वहां उनको नारद ऋषि मिल गए। उन्होंने कहा, तू बहुत बालक, अभी तू घर जा, अभी तू उस तप की अवस्था के नहीं है। उसने कहा, नहीं, मुझे वो बताओ जिससे मैं अपने पिता को पा सकूं। और नारद ने उनको, नारद मुनि जो शब्द ही हैं, नारद मुनि ने उनको शब्द दिया, नाम दिया उस अकाल पुरख पिता का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर धरू ने इस नाम को रटा, जपा, बहुत, बस उसी में वो लीन हो गया। फिर उस पिता पुरख परमेश्वर को आना पड़ा। धरू बालक के पास आए और उनको गोद में बिठाया। वो नर नारायण अवतार में आए और उस बालक को गोद में बिठा के ज्ञान दिया। ये वो धरू बालक जो भगत था, जो पहले भगत थे धरू बालक, तो वो बता रहे कि जिसने, जिस अकाल पुरख पिता ने उस धरू बालक को ज्ञान दिया और सच पढ़ाई कराई, जिसने किसने, उस सो पुरख निरंजन ने, अकाल पुरख परम पुरख पिता ने अमरीक को मान दिया और दरवासा का मान चुकाया। दरवासा ऋषि को अपने तपस्या पे बहुत गुमान था कि बस मैं अपने तप से जो चाहे कर सकूं। अब वो जो चाहे कर सके भगत थे अमरीक। अमरीक मान चुकाया। ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा कर, सिर अपना हथ टिकाया, अपना हाथ सिर पर टिकाया। राजिया नालों वड्डा राजा, जगत जन भगत मिले वडियाया। जिस पत परमेश्वर मिलिया गरीब निवाजा, पार ब्रह्म होए सहाया। सत धर्म दा शीस रखाए ताजा, जगदीश्वर जगदीश वेख वखाया। गोविंद तेरी धर्म दी माता, मातृभूमि उत्तों सचखंड बहाया। निर्गुण जोड़े आपना नाथा, सरगुण लेखा दय लगाया। चतुर्भुज नजरी आवे साखियाता, अनुभव आपना भेव बखाया। अंदर बाहर गुपत जाहर, सद वस्य गाथा, सगला संग निभाया।
पिछली भूली पूजा पाठा, आगे मंत्र नाम दरड़ाइया। राजियां नालों वड्डा राजा कौन, परमेश्वर ने जन भगत को बढ़ियाई दी कि मेरा जन भगत राजा नालों वो बड़ा राजा है। कौन है बड़ा राजा? मेरा जन भगत। मेरा जन भगत राजिया नालों बड़ा राजा, जन भगत को बढ़ियाई मिले। जिस पत परमेश्वर मिलिया गरीब निवाजा, जिस भगत को वो पत परमेश्वर गरीब निवाज मिल गया, वो पार ब्रह्म सहाय होवे। सत धर्म दा शीस रखाए ताज, वो अपने भगत के शीस पर सत धर्म का ताज रखे। और वो जगदीश्वर जगदीश वेखे और बखावे। किसके सिर पर ताज रख दे? भगत के सिर पर। किसका? सत धर्म का। गोविंद तेरी धर्म दी माता, मातृभूमि उत्तम सचखंड बहाया। फिर गोविंद तेरी धर्म की माता, एक होती है जननी, एक होती है माँ। माँ और जननी में अंतर है। जननी, जननी कौन थी? गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी। जननी गुजरी माता थी और मातृभूमि ये माता। तो जिसने गोविंद जो तेरी धर्म की माता, उस मातृभूमि, ये मातृभूमि भी धर्म की माता, मातृभूमि धर्म की माता, और उत्ते सचखंड ले आया। वो इसी उत्ते मातृभूमि उत्ते सचखंड बहाया। वो निर्गुण जोड़े अपना नाता। और नाता किसने जोड़ लिया? निर्गुण ने। निर्गुण जोड़े अपना नाता, सरगुण लेखा दे लगाइया। सरगुण 5 तत्व की काया गुरु गोविंद सिंह जी की, उस सरगुण में लेखे लगा ले। चतुर्भुज नजरी आए साखियाता। चतुर्भुज विष्णु का कहते हैं। चतुर्भुज विष्णु, विष्णु रूप साक्षात नजर आया और अनुभव अपना भेद बखाया। अंदर बाहर, गुप्त जाहर, अंदर बाहर भी, छिपा हुआ भी प्रकट भी, वो सदा साथ बसे और सगला संग निभाया। पिछली भूली पूजा पाठा, आगे मंत्र नाम दृढ़ाया। अब क्या बता दिया परमेश्वर ने कि जो पिछली पूजा पाठ थी, वो पूजा पाठ उसी की ही दी हुई थी और रीति उसी ने ही चलाई थी। पर अब पिछली पूजा पाठ भूली और अब आगे नाम का मंत्र दृढ़ाया। आगे नाम दे दिया, नाम का मंत्र दृढ़ाया। ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा कर सच देवे मान बढ़िया। आप अपनी कृपा करके सच्ची मान बढ़ियाई देवे। क्या मान बढ़ियाई देवे? देवे वडियाई नार पुरख, पुरख पुरखोत्तम दया कमाइंदा। पहले ही बताया कि जो पिछली पूजा पाठ थी, अब वो सब पिछली भूली और अब आगे नाम का मंत्र पढ़ाया। अब नार और पुरख को बढ़ियाई देवे। अब नार और पुरख में परमेश्वर ने बराबर की बढ़ियाई दी। दोनों में कोई अंतर रखा ही नहीं। सब मेरी आत्मा है। आत्मा नारी रूप है। नार और पुरख तो जोड़े परमेश्वर ने मेल फीमेल अपनी सृष्टि के लिए बनाए। 84 लाख में बनाए। ऐसे ही मानव में भी बनाए। नार बनाई, पुरख बनाए। तो नार और पुरख, नार स्त्री, पुरख पुरुष को बढ़ियाई, बराबर की बढ़ियाई दे। कौन? वो पुरख पुरखोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम पुरुष है, वो ये बढ़ियाई देवे, वो ये दया करे। ये उसने अपनी दया कर दी कि वो नार और पुरख को बराबर की बढ़ियाई दे दी।
ना कोई शोग ना कोई हरख, चिंता गम ना कोई जनाएंदा। उसको कोई शोग नहीं, कोई हरख नहीं, कोई चिंता गम बनाया नहीं। दा नित नवित दा बख्शे दरस, आत्मदर्शी मेल मिलाएंदा। तो फिर आगे क्या करे? नित नवित, प्रतिदिन, हर रोज, नित हर रोज, नवित के लिए अर्थ होता नवित का के लिए, मतलब हर रोज वो अपना दर्शन बख्शे। और वो आत्मदर्शी, वो कौन है? वो आत्मा को देखने वाला, वो आत्मदर्शी ने, वो आत्मदर्शी मेल मिला ले। जन्म कर्म, सबसे पहले क्या बता दिया कि मेरा जन भगत राजाओं से भी बड़ा राजा। और फिर ये सारी दया अपने भगत पे परमेश्वर कर रहा है। ना कोई शोग ना कोई हरख, चिंता गम ना कोई जनाइंदा। नित नवित बर बख्शे दरस, आत्मदर्शी मेल मिलाइंदा। जन्म कर्म दी मिट्टी हरस, अगे हवस ना कोई बधाइंदा। उसके जब वो आत्मदर्शी मेल मिला ले, नित नवित दर्शन दे, फिर तो जन्मों कर्मों की हरस मिट गई। भगत को तो उसका दर्शन ही चाहिए। जन्म कर्म दी मिट्टी हरस, और आगे कोई हवस बधाई नहीं। लेखा चुकिया अरस फरस, दो जहाना पार कराएंदा। फिर वो अपने भगत के अरस परस के लेखे चुक दे। अरस परस, जिमी आसमान, दोनों जहानों के वो लेखे चुक दे और दोनों जहानों को पार कर दे। ना कोई ढोला राग सुनाए तरज, सच ज्योति ज्योत मेल मिलाएंदा। क्या करे वो? कोई ढोले राग तरज ना सुनावे, वो सच ज्योति ज्योत से मेल मिला ले। आत्मा से वो परमात्मा मेल कर ले। ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा करे, हर करणी कार कमाइंदा। हरि हर करणी कार करने आया, करता पुरख बड़ी बड़िया। कूड़ी क्रिया मेटे माया, तेरा गुण लेखा रहा चुकाया। समरथ पुरख सिर रखे ठंडी छाया, मेहर नजर उठाया। आत्म परमात्मा जिसने ढोला गाया, शब्द बचोला लय बनाया। पर्दा ओला दए उठाया, बजर कपाटी कुंडा लाया। अनहद रागी नाद सुनाया, धुन आत्मक राग एक को एक समझाया। अमृत झिरना दए जिराया, निजर रस मुख चुआया। निर्गुण जोत करे रुसनाया, जोत निरंजन डगमगाया। आत्म अंतर नजरी आया, ब्रह्म निरंतर दय समझाया। कूड़ी तपस दय बुझाया, अग्नि तत् नजर ना पाया। साची से जा डेरा लाया, सिंहासन एक सोहाया। वो करता पुरख की वड्डी वडियाई, वो करता पुरख हरि अपनी कार करने आया। कौन आ गया अपनी कार करने? वो करता पुरख, अकाल पुरख। वो अपना कार करने आ गया, अपना काम करने आ गया। क्या काम करने आ गया? कूड़ी माया, कूड़ी क्रिया मेटे माया। जो कूड़ी क्रिया हैं, जो झूठे क्रियाएं जो काम करते हैं, वो उस कूड़ी क्रिया की माया को मिटावे और त्रय गुण का लेखा चुका रहा। त्रय गुण में ही संसार है, कोई सतोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है। ये तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण विष्णु जी को दे दिया, रजोगुण ब्रह्मा जी को दे दिया और तमोगुण शिव जी को दे दिया, महेश को दे दिया। पर वो जन भगत के त्रय गुण के लेके चुका रहा। वो समर्थ पुरख
क्या क्या करे वो करनी करता, अपनी करनी करने आ गया। सबसे पहले वो कूड़ी क्रिया को माया मिटावे, कूड़ी क्रिया की तरह गुण लेखे चुकावे। वो समर्थ पुरख सिर पर ठंडी छा रखे। कैसे? मेहर नजर उठाया, मेहर नजर उठा के सिर पर ठंडी छाया रखे। आत्म परमात्म जिसने ढोला गाया, किसका? किसके सिर पर ठंडी छा रखे? जिसने आत्म परमात्म का ढोला गाया और शब्द को वचोला बना लिया। जिसने ढोला गाया सोहंग, तू मेरा मैं तेरा, जो ढोला जिसने गाया। फिर शब्द वचोला बन गया, शब्द का मेल सूरत से हो गया, परमात्मा का मेल आत्म से हो गया, वो शब्द वचोला बन गया। जब शब्द वचोला बन गया फिर पर्दे ओले उठा दिए और बजर कपाटी जो दसम द्वार है इसका बताया, इसके कपाट, कपाट केवाड़ वो बजर के हैं जो टूटते नहीं, पर वो आप पर्दे ओले उठा के बजर कपाट का कुंडा हटा दिया, कुंडा हटा दिया बजर कपाट का। फिर अनहद रागी, वो रागी जिसकी कोई हद है ही नहीं, उस अनहद रागी ने नाद सुनाया और आत्मक धुन राग एक ही समझाया। आत्मक जो धुन राग है वो एक समझाया। अमृत झिरना दये झिराया, जब आत्मा में धुन राग वो एक चले फिर अमृत का झिरना झिरे और निजर रस मुख चुवाया। अमृत का झिरना झिरे लगातार और वो जो रस निजर टपक टपक के वो रस मुख में चुवाया। निर्गुण जोत करे रोशनाया, रोशनी कौन करे? वो निर्गुण जोत, निर्गुण जोत, जोत निरंजन डगमगाया। वो जोत निरंजन, और निर्गुण जोत कैसी जोत है? निरंजन, अंजन रहित, दोष रहित, निर्दोष, नेह कलंक, कलंक रहित, वो निरंजन जोत डगमगाया, निरंजन जोत में प्रकाशित हुआ। फिर अंतर आत्मा में और नजर आया। यहाँ इतना कार्य करते फिर वो कहाँ पर नजर आया? अंतरात्मा। और ब्रह्म निरंतर दय समझाया। ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म को ही आत्मा और आत्मा को ही ब्रह्म का है। निरंतर वो लगातार फिर ब्रह्म को समझावे। कूड़ी तपस चुका दे, कूड़ी तपस बुझा दे। और जो पांच तत्व की अग्नि है, जो पांच तत्व है इस पर कोई अग्नि नजर नहीं पावे, वो साची सेज पर डेरा लगाया और एक सिंहासन सुहाया। कहाँ? आत्म सेज, आत्मा का ही एक सिंहासन फिर उसने सुहा लिया। ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा करे, देवण हारा साचा वर, संत भगत लय तरैया। ये सारी कृपा संत और भगतों पर वो कर रहा है। पहले ही उदाहरण दे के समझा दिया कि जैसे नरसिंह रूप धर के प्रहलाद को गोद में उठा लिया और धरु बालक को ज्ञान दे दिया, अमरी को मान दे दिया, ऐसा आप अपनी कृपा करे, देवण हारा साचा वर, संत भगत लय तरैया। वो आप साचा वर देने वाला संत और भगत को तरा ले। जन भगत तराए पुरख अकाल, अकल कला अखवाइंदा, काया मंदर धर्म सच्ची धर्मसाल, घर घर बिच भेव चुकाइंदा। अठे पहर दिवस रैन, शब्द अगम में वजे ताल, ढोलक छेना ना कोई खड़काइंदा। निर्गुण सरगुण वसे नाल, दूर दुराड़ा पंध मुकाइंदा। कूड़ी क्रिया तोड़ जंजाल,
जागृत जोत एक जगाइंदा, पूछण हारा मुरीदा हाल, मुर्शद अपना फेरा पाइंदा। जिस ग्रह गोविंद भोग लगाया थाल, चने नित चब अपना शुक्र मनाइंदा। तिस दा लेखा वेखो कमाल, लिखत पढ़न विच किसे ना आइंदा। पूरब जन्म दी लेखे लाए घाल, कीती घाल लेखे पाइंदा। अगे पियाए नाम जाम, मद प्याला इको हथ पड़ाइंदा। अठे पैर दिवस रैन, नजरी आवे सच्चा राम। जिस राम विचों राम प्रगट होके, लोक मात खेल कराइंदा। जन भगत तराए कौन? पुरख अकाल। एक अकाल पुरख ही समर्थ है जो जन भक्तों को तार दे। और वो कौन है? वो अनंत कलाओं वाला कहलाया पुरख अकाल, अनंत कलाओं वाला अखवाया। फिर काया मंदिर ही, काया मंदिर धर्म सच्ची धर्मशाल, वेद चुकाया। अठे पहर दिन रात, दिन और रात में 8 पहर होते हैं। तो भगवान जी 2-2, 3-3 शब्द एक साथ लिख के समझाते हैं कि मेरे बच्चे समझ लो। अठे पहर दिवस रैन, रात दिन, 8वां पहर अगम्य फिर शब्द की ताल बजे। और कोई ढोलक छैना नहीं खड़काया, अगम्य शब्द की ताल बजे। निर्गुण सरगुण साथ बसे, उस दूर दुराड़े ने पंद मुका दिया। कौन सा पंद मुका दिया? वो तो सचखंड सच्ची धर्मशाला में बसता है। अब वो निर्गुण सरगुण अब साथ बसे और वो दूर दुराड़ा, सचखंड का जो दूर दुराड़ा था वो पंद पूरा कर दिया। साथ में बसने के लिए वो दूर दुराड़ा पंद मुका के आ गया। फिर कूड़ी क्रिया के जंजाल तोड़ दिए। आ गया तो आगे कार्य क्या किया? सबसे पहले तो जन भगत को वो अनंत कलाओं वाला पुरख अकाल तरावे। क्या करे? काया मंदिर धर्म ही, काया मंदिर ही है। यही सच्ची धर्मशाला में वो काया काया में भेद चुकावे जन भगत के। अठे पैर दिन रात उसकी काया में, जन भगत की भगत के काया में अगम्य शब्द का ताल बजे। कोई ढोलक छैना नहीं खड़काया, उस निर्गुण सरगुण साथ बसे। वो दूर दुराड़ा उसने पंद मुका दिया, पूरी क्रिया के जंजाल तोड़ दिया और एक जागृत जोत जगाई। वो मुरीदा हाल पूछने वाले मुर्शद ने अपना फेरा पाया। मुरीद कहते हैं शिष्य को और मुर्शिद मुर्शद गुरु को। तो मुरीदा का और मुरीद चेला और गुरु। अब चेला कहते हैं आत्मा और गुरु है वो शब्द। तो वो आप ही मुरीदों का हाल पूछे और मुर्शद ने अपना फेरा पाया। जिस ग्रह गोविंद ने थाल में भोग लगाया और चने चब के, उस थाल में चने थे, वो चने चबा के अपना गोविंद ने शुक्र मनाया। उसका लेखा कमाल देखो जो कदे लिखन पढ़न विच आया ही नहीं। पिछले पूर्व जन्म की घाल लेके लाई। किसकी? गोविंद की। पिछले जन्म में गोविंद दुष्ट दमन का जामा था। उसका जो जन्म हुआ दुष्ट दमन था, जिसने हेमकुंट पर्वत पर तपस्या की थी। उससे दुष्ट दमन से पहले वेद व्यास जी का जन्म था, जिसने 18 पुराणों की रचना करी। ये सब ग्रंथ नंबर 1 में है। उससे पहले वेद व्यास जी से पहले भृगु ऋषि का जन्म था। ये 5 जन्म वाणी में बताए ग्रंथ नंबर 1 में दर्ज है। ये भृगु ऋषि, फिर वेद व्यास जी, फिर दुष्ट दमन,
फिर गुरु गोविंद सिंह जी और फिर महाराज पूरन सिंह जी, ये पांचवा जन्म। ऐसे वो शब्द का अपना बताया परमेश्वर ने कि वो पिछले जन्मों की पूर्व जन्म की गाल लेखे डाले और कितनी गाल लेखे पाई। आगे पिछले पूर्व जन्म की गाल लेखे लगा ली कि कितनी गाल लेखे पाली। आगे आगे फिर क्या पियाए नाम का जाम और एक ही मद का प्याला। किस कौन सी मद? नाम की मद। मद का प्याला एक ही हाथ में पड़ाया, मद प्याला एक ही हाथ पड़ाया। अठे पहर दिवस रैन नजरी आए सच्चा राम। वो सच्चा राम दिन रात अठे पहर नजर आवे। जिस राम विचों राम प्रगट होके लोक मात में खेल कराया। वो सच्चा राम नजर आवे जिस राम विच। कौन से राम विच? दशरथ का बेटे राम विचों राम प्रगट होके लोक मात में खेल कराया। राम जी के लिए एक बड़ा उसमें सुंदर वो है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। वो एक राम है जो दशरथ का बेटा हुआ, दशरथ का बेटे के रूप में जन्म हुआ। और एक राम जो हर हृदय में है, जिसका हर हृदय में वास है। एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट लेटा, हर घट में जिसका वास है। और एक राम का सकल पसारा, जिस एक राम हो जिसका वो एक ही जिसका सकल पूरा ब्रह्मांड सब में उसी का पसारा। और एक राम है सबसे न्यारा, वो एक राम फिर सबसे न्यारा भी है। तो वो राम के बीचों आप राम प्रगट होके लोक मात में खेल कराया। मेल मिलाए साचे काहन, जिस काहन दी धुन विचों बंसरी नाम सुनाइंदा। वो साचे काहन से फिर मेल मिलावे। साचा काहन अकाल पुरख, वो साचे काहन से मेल मिलावे। और एक काहन कृष्ण जी, जिस काहन दी धुन विचों बंसरी में नाम की बंसरी सुनाई। ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा करे, देवण आरा साचा वर, पूरब लेखा झोली पाइंदा। वो साचा वर देने वाला पिछले लेखे झोली में पाए। पूरब लेना झोली पा, परम पुरख दये वडियाया, निर्गुण सरगुण होए सहा, समरथ पुरख फेरा पाया। जन्म जन्म दा पंद मुका, लख 84 डेरा ढाइया, साचा मंदिर दये वखा, घर महल अटल होए रुसनाइया। दिया बाती कमला पाती, ज्योति नूर दये चमका, सत सच करे रुसनाइया। वो पिछले लेने झोली में पावे और वो परम पुरख वडियाई देवे। कौन वडियाई दे? वो जो परम पुरख है वो वडियाई दे। कब? पिछले लेने झोली में पाले। वो निर्गुण सरगुण सहाई हो, समरथ पुरख ने फेरा पाया। जन्मों जन्मों का पंद मुका के 84 लाख का डेरा ढाया। 84 लाख का वो डेरा ढा दे और जन्मों जन्मों का पंद मुका दे। साचा मंदिर बखावे, अटल महल घर में रोशनाई करे। वो कमला पाती, ज्योति नूर दिया बाती चमका दे आत्मा की, और सत सच रोशनी कर दे। रोशनी कैसी करे? सत और सच। ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा करे, देवण आरा साचा वर, नर नारायण होए सहाया। वो साचा वर देने वाला
नर नारायण सहाय होवे। नर नारायण तारे नरेण, नर हर दया कमाएंदा। नाता तोड़ साख सजन सैन, सगला संग इक बनाएंदा। नुक्ता मिटिया ऐन गैन, अखर इको इक जनाएंदा। महल अटल दसे साचे बहन, मंदर इको इक वडियाएंदा। ओ नर नारायण सहाय होवे। ओ नर नारायण नारायण तार दे, ओ नर हर अपनी दया करे। साख सजन सैन से नाता तोड़ के अपना एक साथ बनाया। फिर ऐन गैन नुक्ते मिट गए, एक ही अक्षर बताया। वो अटल महल साचे अटल महल में बहन दसे, और एक ही मंदिर को वडियाई दे। ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा कर, मेहरबान होए सहाया। घट चंद चमकाया, आत्म परमात्म मेला। नर हर नारायण कमलापति, कंत कंतुहल इको नजरी आया। बंद केवाड़ा खोल के वेखे ताकी, दुई द्वैती परे हटाया। गुर अवतार पीर पैगंबर जिस दी, 10 के गए साखी। साखियात होए सहाया, अंधेरी राती। वो आप यो मेहरबान, कौन मेहरबान? पुरख अविनाशी, जो अविनाशी पुरख है। अविनाशी जो नाशवान नहीं है, जो नाशवान नहीं है वो सदा रहने वाला है। वो सदा रहने वाला अविनाशी पुरख, वो आप ही अविनाश, अविनाश जो कभी नाश ना होवे। आप यो साखियात सहाय होवे, वो अविनाश सहाय होवे। फिर घट जोत नूर प्रकाशी, और निर्गुण चंद चमकाया। उसकी हृदय में, घट हृदय में उसकी जोत का नूर का प्रकाश, और निर्गुण चंद चमका दे। आत्म परमात्म मेला, नर हर नारायण कमलापति। फिर आत्मा और परमात्मा का मेल, सुरती और शब्द का मेल। शब्द मेल करेगा सुरती से। जब दोनों का मेल हो जाएगा सुरती और शब्द का, फिर वो आप ही नर नारायण मेल कर ले। कौन? वो कमलापति। वो एक ही कंत कतूहल, एक ही नजरिया। कंत कहते हैं प्यारा, सबसे प्यारा। पति को भी कंत कहा है, और बार बार उस परमेश्वर को पति परमेश्वर कहा है कि पति से प्यारा दुनिया में और कोई होता नहीं। वो कंत, वो भी कंतुहल, एक ही वो नजर आया। प्यारे में भी प्यारा, वो एक ही नजर आया। वो बंद किवाड़ की ताकी खोल के देख ले। कौन से किवाड़ बंद हैं? आत्मघर, 10म द्वार का बजर कपाट, इसको भी वो ताकी खोल के देख ले। और साचा चांद चमकाया, और द्वैत द्वैत को परे हटा दे। वो मेल हो जाए तो द्वैत द्वैत रह ही ना पावे। द्वैत द्वैत जब तक उसका मेल नहीं है। अब आगे बता रहे कि जिसकी साखी, जिस अकाल पुरख सो पुरख निरंजन की साखी, गुर अवतार पीर पैगंबर बता के गए, वो अब साक्षात सहाय होवे। क्या परिचय क्या दिया कि जिसकी साखी गुरु अवतार पीर पैगंबर 10 के गए, अब वो साखियात हुए सहाया। जब वो साक्षात सहाय हो जावे तो कल युग की अंधेरी रात मिटा के सतयुग का साचा चांद चमकाया। ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा करे। जन भगता देवे सच वर,
दर घर साचे खुशी मनाया। जन भक्तों को वो साचा वर दे दे और साचा दरगर, साचा दरगर सचखंड, उस साचे दर घर में वो खुशी मनावे। जन भगता वर देवे भगवंत, मेहर नजर उठाया। गुर अवतार पीर पैगंबर, वेखन शोभावंत, शोभने कई को दर सुहाया। जन भगत कहन हर चू हर चन, नारी मिलिया कंत, घर सजन फेरा पाया। काया चोली चाडे रंग बसंत, लोकमात उतर कदे ना जाया। गढ़ तोड़े होमे हमगत, अंग बरम पार बरम लय समैया। मेल मिलाया दुर्ति संगत, हर भगत को गंड पुआया। पंच विकारा किता खंडत, खंडा खड़ग नाम चमकाया। गुरमुख बनाए साचे पंडित, दुर्गा नाम एक समझाया। लेखा चुके जेरज अंडत, उत्पज से तज रहन ना पाया। हर जन दूजे दर ना होवे मंगत, जिस परब मिलिया बेपरवाया। अब परमेश्वर भक्तों पर अपनी कृपा लुटा दी, साक्षात होके सहाय हो गया। कलयुग की अंधेरी रात मिटा के सतयुग का साचा चांद चमका दिया और अपने सच्चे दरगर सचखंड में खुशी मनाई। वो जन भक्तों को भगवान वर देवे, मेहर नजर उठाई। उसकी मेहर नजर ही उसका वर है। जब मेहर नजर उठा ली, अरे किसी का माइक खुल गया क्या, पता नहीं, ये कहीं और से ही आवाज आ रही है। अच्छा, मुझे लगा इसमें माइक खुल गया किसी का, ये वैसे वहीं से आवाज आ रही है। वो आप ही क्या करे, जन भक्तों का सच्चा वर दे, और जन भक्तों को भगवान वर दे, मेहर नजर उठाई। गुर अवतार पीर पैगंबर, जिस शोभायमान को देख रहे, वो शोभनीक ने एक ही दर सुहाया। कौन सा दर सुहाया? सचखंड। उसने वो सचखंड दर सुहाया। वो क्या है? वो शोभायमान है। और वहां सचखंड में गुरु अवतार पीर पैगंबर उसको देखन है। जन भगत कहे, सचखंड में उसको गुरु अवतार पीर पैगंबर देख रहे। जन भगत कहे हर जू हर जन नारी मिलिया कंत। हर जन नारी, हर जन आत्मा। आत्मा नारी रूप है, सब आत्माएं, और वो एक परमात्मा अकाल पुरख पिता, वो पुरुष रूप है। आदि पुरख एक को हर, वो आदि पुरख एक ही हरि है। वो फिर हर जन कहे, जन भगत कहे हर जू हर जन नारी, हर जन आत्मा को तू कंत मिल गया, और काया में ही सजन ने फेरा पाया। फिर जब तू मिल गया तो इस काया चोली पर बसंत रंग चढ़ा दिया। बसंत ऋतु होती है सबसे ज्यादा, जिसको हम कहें कि खुशनुमा मौसम या सुहावना मौसम, वो जो अब चल रही है चैत के महीने में, वो बसंत ऋतु होती है। उसमें ना सर्दी होती है ज्यादा, ना गर्मी होती है ज्यादा, और सब जगह नए नए पत्ते फूल खिले होते हैं। तो उदाहरण क्या दिया? बसंत का रंग चढ़ा दे वो काया चोली पे, और लोक मात में कदे ना उतरे। होमे का जो अहंकार है उसके गढ़ को तोड़ दे, और हंग बरम पार ब्रह्म लय समैया। फिर वो आत्मा को, ब्रह्म को, हंग को, ब्रह्म को वो पार ब्रह्म समाले। दूर की संगत का मेल मिलाया। दूर की कहाँ की? सचखंड की। दूर की संगत का मेल मिलाया और हरि भक्तों को एक ही गंड पुआई।
अपने से जोड़ लिया भगत को। किसने? हरि ने। जब अपने से जोड़ लिया, धुर की संगत का मेल हो गया, फिर 5 विकारों को खंड कर दिया। काया के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं। इनको किससे खंड किया, टुकड़े किया? खंडा खड़ग नाम चमकाया। नाम का खंडा खड़ग चमका के 5 विकारों को खंड कर दिया। गुरमुख साचे पंडित बना दिए और एक धुर का नाम समझाया। आज सारी बख्शीश अपने गुरमुख जन भगत पर कर रहा है। गुरमुख साचे पंडित बना लिए, साचा पंडित एक धुर का नाम समझाया। जब धुर का नाम समझा दिया, गुरमुख साचे पंडित बना लिए, फिर उनके 84 कट गई। जे रज अंडज उत्पत्ति तज, सबके लेखे चुक दिए। हर जन कोई हर जन, फिर उसने अपनी हर संगत थी जो जन भगत थे, उनको क्या मान दे दिया? हर जन। वो फिर हरि के जन हो गए। वो हर जन फिर कदे भी दूसरे दर पर मंगत ना होवे। जिस परब मिलिया बेपरवाइया। जिस हर जन को वो बेपरवाही मिल गया, जिस आत्मा का मेल उस बेपरवाही से हो गया, वो हर जन कदे भी दूसरे घर मांगत ना होवे। ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा करे, जन भगत होए सहाया। आप यो जन भगत का सहाय होवे। जन भगत सुहेला बने आप, समरथ पुरख बड़ी बड़िया। जुग चौकड़ी बनदा रहा माई बाप, पिता पुत बोध उठाइया। निर अखर दसदा रहा जाप, अखरा नाल जगत समझाइया। रूह बुत दोवें करदा रहा पाक, पतत पुनीत लय बनाइया। आत्म परमात्म बनौंदा रहा साख, सजन एको एक अखवाइया। अंदर बढ़ के खोलदा रहा ताक, बजर कपाटी कुंडा लाइया। दसदा रहा भविखत वाक, दुर्दा डोला राग सुनाइया। पार ब्रह्म ब्रह्म दसदा रहा अपनी जात, दूजी वंड ना कोई वंडाइया। आत्म सेज सुहंजनी सुहोंदा रहा खाट, खटिया इको एक बढ़िया। वो आप ही अपनी कृपा करके जन भगत का सहाय होवे। आप यो जन भगत का सुहेला बन जावे। उस समरथ पुरख की वड्डी बढ़ियाई। कौन सुहेला बन जावे? समरथ पुरख, उसी की वड्डी बढ़ियाई। जुग चौकड़ी हो माई बाप बनदा रहा, आज नहीं कल नहीं, वो जुग चौकड़ियों से आद जुगाद से वो माई बाप बनदा रहा और पिता होके पुत को गोद में उठाया। पुत कौन? उसका भगत। पुत तो उसका सृष्टि सब आई में, सारी 84 में उसी की ही आत्मा है, हर घट में उसका ही वास है। पर उसने भगत को अपना पुत्र बना के गोद में उठाया। वो निर अक्षर दसदा, वो आप क्या है? वो निर अक्षर है, वो अक्षर रहित है। वो जाप दसदा रहा और अक्षरों के साथ जगत में समझाया। अक्षरों के साथ जगत में समझाया अपने जाप को। पर वो आप कौन है? कैसा है? वो निरअक्षर है। रू बुत, रू आत्मा और बुत शरीर, और रू बुत दोनों को पाक करता रहा, पाक करता रहा, पवित्र करता रहा। और पतत पुनीत लय बनाया, पतत को भी वो पुनीत बना ले, पवित्र कर ले पतत को भी। आत्म परमात्म बनौंदा रहा साथ,
वो सुरती और शब्द को, ब्रह्म पार ब्रह्म को, आत्म परमात्मा को, जीव ईश को वो साक बनौंदा रहा और वो एक ही सजन कहलाया। वो अंदर बढ़ के ताक खोलदा रहा और बजर कपाटे का कुंडा लाया। वो भविष्यत वाक बताता रहा, दसदा रहा और धुर के ढोले में राग सुनाया। पार ब्रह्म ब्रह्म वो अपनी ही जात दसदा रहा कि ब्रह्म और पार ब्रह्म, सुरती और शब्द वो मेरी अपनी जात है, मैंने कोई दूसरी वंड नहीं वंडाई। आत्म सेज सुहंजनी सुहोंदा रहा खाट, खटिया इको एक बढ़िया कौन, आत्मा की सेज जो सुहंजनी हो गई उस खाट को सुहोंदा रहा और एक ही खटिया की बढ़ियाई ज्योति ज्योत स्वरूप हर। आप अपनी कृपा करे जन भगता लय उठाइया। अपनी आप कृपा करके जन भगत को उठा ले, उठावे जगा ले। जन भगत उठाए खोल ले जा, आलस निंद्रा दये मिटाइया। अंतर देवे एक वैराग, वैरागी रूप बखाइया। बिरहों बछोड़ा तीर निशाना जाए लाग, अणियाला आप चलाइया। पड़ पड़ हंस बनावे काग, कागों हंस उड़ाइया। दुर्मत मैल धोवे दाग, कूड़ी क्रिया परे हटाइया। चरण धूड़ी मजन करे माग, सच सरोवर एक नुआइया। निर्मल जोत जलाए चिराग, अंध अंधेरा दूर कराइया। वो जन भगत को उठावे जाग खोल दे और जन भगत की आलस निंद्रा मिटा दे। अंतर में एक वैराग दे दे और जन भगत वैरागी रूप हो जावे। फिर वो विरह का, किसके विरह का, अपने विरह का। विरह क्या होता है, किसी से मिलने की तड़प। उस विरह में उन तेरा निशाना तीर बछोड़े का जब लग जावे, वो अणियाला तीर आप चला दे। फिर काग को भी वो पढ़ पढ़ के हंस बना ले और काग को हंस बना के उड़ा दे। काग और हंस तुलना कर दी, हंस और काग की। हंस हमेशा सुच्चा मोती चुगता है और हंस विवेकी होता, उसको ज्ञान होता, वो नीर और क्षीर, दूध और पानी को अलग कर देता है। और कौवे में क्या गुण दे दिया, वो विष्टा में मुख मारता है, तो वो कौवे को भी फड़। फिर दुर्मत के मैल, दुर्मत मैल, दुर्मत बुरी बुद्धि पाप, दुर्मत को ही पाप का कृपा करके ग्रह में मान बढ़ियाई देवे। समय हो गया, ग्रह देवे मान बढ़ियाई। ठीक नहीं आएगा। ग्रह देवे मान बढ़ियाया, जन भगता अंदर दिया बाती, हर करता आप जगाइया। अमृत देवे बूंद स्वाति, ठंडा सीर चुवाइया। नजरी आए बैठा एक कांति, निर्गुण दाता वड बढ़ियाया। कन सुनावे आपनी साची, कहानी एक को रहा पढ़ाइया। दूर संदेशा देवे वाणी, पत्तन बैठा बेपरवाइया। लेना देना चुकाए खानी, लेखा मंगे कोई ना राइया। पार उतारा करे दुर्दी घाटी, मझधार ना कोई रुड़ैया। लेखा चुके जात पाती, आत्म ब्रह्म एक समझाइया। वो आप ही जन भगतों के अंदर वो हरि जो करता है, वो हरि करता। स्वाति नक्षत्र की बूंद के
और कोई जल ग्रहण करता ही नहीं है, तो वो अपनी वो स्वाति बूंद अमृत दे दे और ठंडा सिर चुवाया। जब वो अमृत स्वाद की बूंद दे दे, फिर वो एक एकांत में बैठा नजरी आया। कौन है? वो जो निर्गुण है, दाता है, और उसी की वड्डी वडियाई है। वो निर्गुण दाता वह वडियाया, वो कन में अपने रहा, वो दूर का संदेशा वाणी में देवे। पत्तन बैठा बेपरवाह पत्तन, जब किनारा तार किनारे के बाद जब उसको घाट पर जब निकलते हैं बाहर, वो जो जगह होती है वो पत्तन है। वो उस पत्तन पर वो बेपरवाही बैठा, दूर का संदेशा वो वाणी में देवे। लेना देना चुकावे जानी, लेखा मंगे ना कोई राया। वो जानने वाला सबके लेन देन चुका दे, और फिर कोई राय उतार दे। मझधार में ना के लेखे चुक दे, और एक आत्म ब्रह्म समझाया। ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा करे, हर जन साचे वेक वखैया। ज्योति ज्योत स्वरूप हरे, आप अपनी कृपा करे, हर जन साचे वेक वखैया। सो हम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दीजय। सो हम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दीजय। सोहंग महाराज शेर विष्णु भगवान जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जय। सो